नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्वागत करते हैं एक और स्पीड टेस्ट का, जो डेली दोस्तों आपको मॉर्निंग मिल रही है 9 बजे। और आज 2 अक्टूबर है और दोस्तों आज के स्पीड टेस्ट का टारगेट है दोस्तों 22 क्वेश्चन का। अगर आप 20 प्लस क्लास में आंसर कर रहे हैं मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। इस चैनल पे जितने भी आप क्लास ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों स्पीड टेस्ट को सेट किया जा रहा है। तो आप निश्चित तौर पे पूरे 10 से 15 मिनट में कोशिश कीजिएगा कि सभी प्रश्नों को सही कीजिएगा, और मैं आपको लगातार रिवीजन भी करा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास का मेन उद्देश्य क्या है कि रिवीजन के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों को याद करवाना। और याद तभी होगा जब लगातार आप प्रश्नों से सामना करेंगे। तो पूरे प्रश्न को दोस्तों हल करने का प्रयास कीजिए और देखिए दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। लास्ट में आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन 25 में से सही किए। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों बेल बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बहुत तो क्लास की टाइमिंग पूछ रहे थे, तो देखिए 9 बजे आपको ये वाली टेस्ट मिलती है और 8:30 बजे हमारा जीके जीएस का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है डेली आपको मिलता है। और दोस्तों रीजनिंग और मैथ की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 11 बजे इसके बाद होगा ओम जायसवाल पे। और 3 बजे होगा आपका रीजनिंग का। मैथ की क्लास 11 बजे है लाइव और 3 बजे है लाइव रीजनिंग की क्लास। ये दोनों क्लासेस आपको ओम जायसवाल जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मिल जाएगा। सिंपली आप सर्च करेंगे ओम जायसवाल तो आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये लाइव क्लास डेली आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पूरे प्रश्न को एक बार लगाइएगा जरूर और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी के वर्तमान सीईओ क्या है? तो दोस्तों ये जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है सीईओ, उससे दोस्तों प्रश्न बन रहा है ना। तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो बी देखिए से हो जाएगा आपका शांतनु नारायण दोस्तों हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शांतनु नारायण। और साथ साथ में आपको याद भी कराता चलूंगा, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि जिसपे आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब के दोस्तों तत्कालिक सीईओ का नाम अगर आपसे पूछेगा तो इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों, ये है नील मोहन। इनका नाम क्या है? नील मोहन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फेसबुक दोस्तों इसके जो सीईओ दोस्तों कौन है, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, ये है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग दोस्तों। तो यूट्यूब के हो गए नील मोहन और फेसबुक के हो गए देखिए मार्क जुकरबर्ग। अगर आपसे पूछा जाएगा एप्पल जिसका लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, इसके दोस्तों तत्कालिक सीईओ दोस्तों कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा टीम कुक। क्या हो जाएगा? टीम कुक। इसी तरह सभी प्रश्नों के साथ हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, तरंग शक्ति अभ्यास दोस्तों किस देश में पहली बार भाग लिया? तो दोस्तों सैन्य अभ्यास से हमारा ये आपका वो है। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे देखिए बी इज द राइट आंसर, जर्मनी। सी इज द राइट आंसर, जर्मनी। तरंग शक्ति अभ्यास दोस्तों जर्मनी के साथ हुआ है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि यह पहली बार है, ठीक है। और ये पहली बार हुआ। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बहुत आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल के साथ हमारा सैन्य अभ्यास कौन सा है, तो आप लोग एकदम करेंट तुरंत आंसर करेंगे भैया सूर्य किरण जो है दोस्तों हमारा नेपाल के साथ है, ठीक है। और बहुत बार दोस्तों फ्रांस के साथ भी पूछता है, तो फ्रांस के साथ दोस्तों शक्ति है। क्या है? शक्ति। देखिए फ्रांस के साथ हो जाएगा आपका शक्ति सेना अभ्यास, नेपाल के साथ हो जाएगा दोस्तों आपका सूर्य किरण। तो आसपास दोस्तों सभी आपसे प्रश्न, एक देखिए बहुत बार प्रश्न आया हुआ है खंजर। अगर आपने क्वेश्चन सेट लगाया होगा तो खंजर सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में दोस्तों है, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका किर्गिस्तान, ठीक है। तो किर्गिस्तान के साथ दोस्तों आपका खंजर सेना अभ्यास हुआ है। अगर हम पड़ोसी देश में बात कर लें श्रीलंका की, देखिए श्रीलंका से भी भाई बहुत करीबी है और इससे भी हमारा जो सेना अभ्यास हुआ है, तो दोस्तों इसके साथ दोस्तों जो हुआ है वो है मित्र शक्ति। कौन सा हो जाएगा ये आपका? मित्र शक्ति। अब देखिए शक्ति अगर आपसे पूछेगा, देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, शक्ति अगर आप पूछेगा तो दोस्तों हो जाएगा आपका फ्रांस, ठीक है। शक्ति देखिए हुआ है फ्रांस, लेकिन मित्र शक्ति जब भी बोलेगा तो जो कि श्रीलंका के साथ हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों संप्रीति है एक, देखिए ये हो जाएगा आपका संप्रीति। तो संप्रीति किसके साथ हुआ है? तो संप्रीति जो हुआ है दोस्तों ये हुआ आपका बांग्लादेश के साथ हुआ है। संप्रीति सेना अभ्यास किसके साथ हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ हुआ है। तो धीरे धीरे हम लोग पूरे प्रश्नों के साथ रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना को दोस्तों लॉन्च किया है? जी हाँ, सुभद्रा योजना मैंने आपको बताया भी है ये क्या है दोस्तों, ये है 21 से 60 वर्ष की आयु के तकरीबन 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपए देने का वादा किया गया है। कितने दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपए देने का वादा किया है। कौन से गवर्नमेंट दोस्तों ने ये वादा किया है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने वादा किया है। तो दोस्तों उड़ीसा के तत्कालिक सीएम अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो आप याद रखेंगे मोहन चरण मांझी। कौन हो जाएंगे दोस्तों? देखिए मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा, बस आप क्लास पूरा देखिएगा। मोहन चरण मांझी यहाँ के हो जाएंगे सीएम। अगर हम पूछा जाएगा कि गवर्नर दोस्तों यहाँ के कौन है, तो दोस्तों गवर्नर हो जाएंगे यहाँ के रघुवर दास। कौन हो जाएंगे? रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। और कभी कभी देखिए डिस्ट्रिक्ट भी पूछता है, तो उड़ीसा का दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 30 दोस्तों यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है। नदी अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी महानदी है जिसे हम लोग उड़ीसा का शोक कहते हैं, और इसी में दोस्तों आपका हीराकुंड बांध भी इसी पर बना हुआ है, ठीक है। बाकी एक रिवीजन करते हैं अदर स्टेट का। जैसे केरल के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, तो पी विजयन, याद रखिएगा। पी विजयन का मतलब हो गया पिनाराई विजयन, ठीक है। तमिलनाडु, जी हाँ तमिलनाडु के दोस्तों कौन है, तो दोस्तों ये हो जाएंगे एम के स्टालिन, ठीक है। एम के
स्टालिन, एम के स्टालिन हो जाएंगे आपके तमिलनाडु के। तेलंगाना का भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये है रेवंत रेड्डी। कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री। सब आपको याद करा दूंगा, बस आप क्लास एकदम बढ़िया तरीके से पूरा लगाइए, कोशिश कीजिए मैक्सिमम आंसर करने का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटा, फेसबुक दोस्तों, जो कि फेसबुक का नया नाम है, पेरेंट कंपनी है, इसके वर्तमान में सीईओ दोस्तों कौन है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि मेटा के जो हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे स्टीव जॉब्स लिखा है, तो स्टीव जॉब्स दोस्तों जो है वो एप्पल के फाउंडर हैं, ठीक है, एप्पल के फाउंडर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा भैया कि एप्पल के सीईओ का नाम बता दीजिए, तो एप्पल के सीईओ का नाम दोस्तों हो जाएगा टीम कुक। क्या हो जाएगा? टीम कुक। ये जो है दोस्तों इसके सीईओ हो जाएंगे, ठीक है। अब यहीं पे दोस्तों एक ऑप्शन और देख रहे थे कि जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस दोस्तों फाउंडर हैं, किसके फाउंडर हैं? आप लोग 100% जानते होंगे, ये है अमेजोन के। अमेजोन जो कंपनी, इससे आप सामान वगैरह मंगाते हैं, ठीक है, अमेजोन के हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमेजोन के सीईओ दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, तो दोस्तों उनका नाम हो जाएगा एंडी जेसी, ठीक है। एंडी जेसी दोस्तों वर्तमान में अमेजन के सीईओ हैं। तो समझ गए आप, स्टीव जॉब्स जो है फाउंडर हैं और सीईओ है टीम कुक, किसके? एप्पल के। इसी तरह अमेजन के फाउंडर कौन है? तो ये है दोस्तों जेफ बेजोस, और इसके जो सीईओ कौन है अमेजन के? तो एंडी जेसी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नामदफा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय पार्क से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है। नामदफा दोस्तों हो जाएगा आपका, देखिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री का भी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा तभी जब हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पेमा खांडू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मोहन यादव। आपको मैं पूरा रटवा दूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। राजस्थान के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो राजस्थान के दोस्तों हैं शर्मा, ठीक है। कौन शर्मा है? चलिए कमेंट करके सब लोग बताइए, देखते हैं कौन लोग बताते हैं। केरल का मैंने अभी आपको बताया, तो पी विजयन हो जाएंगे, ठीक है, पिनाराई विजयन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए, अच्छा, भजन लाल शर्मा बता देते हैं आपको पूरा। भजन लाल शर्मा ये कौन है? राजस्थान के हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं ना, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे तो मध्य प्रदेश में एक है जो हमेशा आता है, वह है दोस्तों कान्हा ना। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है ना? बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? किसली, ये सारे देखिए आपके मध्य प्रदेश के हैं। इसी तरह दोस्तों नल सरोवर, आपने देखा होगा कई बार प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके राजस्थान का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश का है। गोरुमारा, देखिए एक प्रश्न आया है बहुत बार ये भी, तो देखिए गोरुमारा, गोरुमारा नेशनल पार्क दोस्तों ये कहाँ का हो जाएगा? तो गोरुमारा हो जाएगा आपका, गोरुमारा आपका कहाँ का हो जाएगा? गोरुमारा दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, ठीक है। गोरुमारा कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल का। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है आपका, अरुणा मोहंती का संबंध किस नृत्य से है? अरुणा मोहंती का संबंध दोस्तों किस नृत्य से है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अरुणा मोहंती दोस्तों ये संबंधित है उड़ीसी से, ठीक है, उड़ीसी। और उड़ीसी दोस्तों कहाँ का नृत्य हो जाएगा? आप समझ रहे हैं, नाम से ही आपका उड़ीसी हो जाएगा, उड़ीसा से संबंधित, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जितने भी लोग इससे संबंधित हैं उनसे आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बना हुआ है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कथक दोस्तों कहाँ का है, देखिए कथक आपका यूपी का है ना। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? तो मणिपुरी देखिए हो जाएगा आपका मणिपुर का हो जाएगा। मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा? तो मणिपुर का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोगों के लिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक सजेस्ट किया था, आप लोग ले लिए होंगे। लेकिन दोस्तों अब कोर्स आप लोग ले लीजिए, सभी लोग कोर्स के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों जीके और करंट अफेयर्स को अगर अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा जीके टॉपिक वाइज आपको कवर कराया जाएगा, स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज, करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज, साथ ही दोस्तों आपको मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा 2024 का पूरा, और 2025 में जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक। तो ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आपको टेस्ट 50+ टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, क्लासेस के पीडीएफ और एक्स्ट्रा नोट्स भी दिया रहा है। आप जाके एप्लीकेशन के पेड कोर्स में जाके देख सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की दोस्तों घोषणा की है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मैंने याद करवाया होगा, मैंने आपको देखिए एलजी भी याद करवाया है। तो सही आंसर की अगर हम बात करें, देखिए हो जाएगा लद्दाख। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों कौन है? मैंने आपको याद कराया है, बीडी मिश्रा। कौन हो जाएंगे? ये बीडी मिश्रा यहाँ के, जो कि एलजी हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हिमाचल के प्रदेश के सीएम का नाम आपको एकदम याद हो चुका होगा, ये कौन है भैया? ये है आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? तो जम्मू कश्मीर के दोस्तों एलजी हो जाएंगे आपके मनोज सिन्हा। कौन हो जाएंगे?
मनोज सिन्हा। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे 5 नए जिले जोड़े गए कहाँ पे, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व संस्कृति दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, संस्कृति दिवस। तो संस्कृति दिवस दोस्तों अगस्त के महीने में हम लोग मनाते हैं, जी हाँ 22 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, अगस्त महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिन है, जैसे दोस्तों एक प्रश्न आता है कि जैव ईंधन दिवस। ठीक है, तो ये हम लोग कब मनाते हैं, तो देखिए याद रखेंगे 10 अगस्त को हम लोग मनाते हैं ना। स्वतंत्रता दिवस सबको पता है 15 अगस्त को मनाते हैं। इसी तरह दोस्तों एक और हम लोग गेम जो कि दिवस मनाते हैं दोस्तों, वो है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है परीक्षा में, तो हम लोग देखिए 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने जो कि मेडल जीते थे, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, लेकिन आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे। तो टोटल दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते थे, देखिए 6 पदक भारत ने जीते थे। अच्छा, अब 6 पदक तो भारत ने यहाँ पे जीते, लेकिन कौन कौन जीता अगर आपसे पूछा जाएगा, तो देखिए एक तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे नीरज चोपड़ा को ना। जी हाँ, नीरज चोपड़ा को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने सिल्वर मेडल दोस्तों जीता था। ठीक है, दूसरा अब हॉकी टीम को याद कर लीजिए, बहुत आसान है हॉकी टीम को याद करना। तो इंडियन हॉकी टीम ने, अब सभी ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है, बाकी जो देखिए एक सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है, तो हॉकी टीम हो गया हमारा। इस तरह दोस्तों आपका स्वप्निल कुसाले थे, जो कि अमन सहरावत थे ना, मनु भकर और देखिए सरबजोत, ये सारे लोगों ने जीता है। तो बस आप 6 याद रखिएगा, एक सिल्वर 100% पूछेगा नीरज चोपड़ा वाला, तो याद करके रखिएगा। फ्रीडम एज बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन दोस्तों किस देश में किया गया, फ्रीडम एज आपसे पूछा जा रहा है, तो जी हाँ दोस्तों ये किया गया था, डी इज द राइट आंसर, साउथ कोरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये दोस्तों इसका पहला संस्करण था। और दोस्तों ये किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों, तो इसमें देखिए साउथ कोरिया भी थी, इसमें दोस्तों आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी था, और साथ में दोस्तों इसमें आपका जापान भी था। ये तीनों देश के साथ दोस्तों ये हुआ था। ठीक है, तो कभी अगर ऐसा प्रश्न बने तो आप लोग याद रखें। देखिए ये एक तरीके से कह लीजिए क्यों किया गया, उद्देश्य क्या था, तो रूस व कोरिया के खतरों के खिलाफ सुरक्षा सहयोग के लिए किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था दोस्तों, तो दोस्तों कौन वो समाज सुधारक थे, तो जी हाँ सही आंसर हो जाएगा बी, देखिए राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे। अब मैंने आपको बताया था कि जो बहुत सारे ऐसे पार्टियां थी जो उस समय उनका गठन किया गया ना, उस समय प्रश्न पूछा गया, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी, देखिए प्रश्न आया हुआ है बहुत बार, तो कांग्रेस पार्टी गठन कब किया गया था, 1885, ओव्यूम आपको याद है। इस तरह अगर पूछा जाएगा गदर पार्टी, देखिए गदर पार्टी देखिए कब स्टेब्लिश हुई थी, तो 1913, और इसी में देखिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी आपका दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा मुस्लिम लीग ना, देखिए ये भी प्रश्न आया है, अगर आप लोग लगा रहे होंगे, तो मुस्लिम लीग दोस्तों ये कब स्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1906 में हुआ था। ठीक है, स्वराज पार्टी, देखिए ये भी प्रश्न आया है बहुत बार, स्वराज पार्टी इसकी स्टैब्लिशमेंट कब है, तो 1923 में दोस्तों इसकी स्टैब्लिशमेंट है। तो ये सारे भी आप लोग को याद करना है। आगे बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित दोस्तों कर दी गई थी, तो जी हाँ बाल विवाह जो कि निरोधक अधिनियम आया था, कब आया था, 1929 में आया था। ठीक है, इसी में पारित एक विधेयक में जो कहा गया था कि लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए, मतलब इस प्रश्न में आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये कब आया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, तो 1929, और 1929 में देखिए साइमन कमीशन भारत आया था ना, क्वेश्चन आया हुआ है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, और 1928 में साइमन कमीशन देखिए बना था। दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में नैसकॉम के दोस्तों नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कभी कभी दोस्तों नैसकॉम का फुल फॉर्म भी पूछता है, NASSCOM, दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1988 में दोस्तों, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है दोस्तों, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अगर आपसे पूछा जाएगा प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है सिंधु गंगाधरन। ठीक है, नेस्कॉम के कौन हो जाएंगे, सिंधु गंगाधरन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सौम्य स्वामीनाथन किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा 10 साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर का विमोचन किया दोस्तों, तो इन्होंने किसका विमोचन किया, किसने लिखा है, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम हो जाएगा देखिए कल्पना शंकर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, कल्पना शंकर, इसका विमोचन इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और बात आया भी है दोस्तों पहला, तो देखिए ये थे हेरोल्ड एमसी मिलोन, इनका नाम था हेरोल्ड एमसी मिलोन।
ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रथम, आपने देखा होगा जीके में हमेशा प्रथम आपसे पूछता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग तुरंत बता देंगे भैया कि ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, तो वाइस जो प्रेसिडेंट थे सबसे पहले फर्स्ट, वो कौन थे दोस्तों, तो ये थे दोस्तों डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे यहाँ पे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहले प्रधानमंत्री का नाम अगर आप बता दीजिए, तो ये थे दोस्तों पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, होम मिनिस्टर कौन थे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ये थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर। और रेल मंत्री का भी नाम आपको याद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के पहले रेल मंत्री थे वो कौन थे, वो थे जॉन मथई। कौन थे, जॉन मथई। ठीक है दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो और शेयर किया करो। ठीक है, दोस्तों के साथ अपने भेज भी दिया करो, उनको भी थोड़ा पता होना चाहिए, आइडिया लगना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा और बहुत जरूरी है, इन सभी ई बुक को ले लीजिएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ई बुक है। देखिए 500 क्वेश्चन मैथ का, आप इसे जरूर से एप्लीकेशन से ले लीजिएगा। और सभी से सभी दोस्तों हल के साथ आपको दिए गए हैं, सुपर गेस्ट क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए, तो 100% आपको हेल्प करेगा। और देखिए जीके का ये 70 टॉपिक मोस्ट रिकमेंडेड है, ये बहुत सारे लोग ले चुके हैं, उनका रिव्यू अच्छा था। सारा टॉपिक वाइज दोस्तों इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आप इसे ले लीजिएगा ऐप से और पूरा टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए। और 2500 प्रश्न दोस्तों आपको स्टैटिक जीके के विथ डिटेल, मतलब 2500 प्रश्न प्लस डिटेल दोनों आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये देखिए ऐप के ई बुक वाले सेक्शन में आपको ये सारे मिल जाएंगे। और हिस्ट्री वाला ई बुक यहाँ पे देखिए फ्री है, तो सिंपली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं जाके, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य महाधिवक्ता की दोस्तों व्यवस्था की गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राज्य के महाधिवक्ता की अगर बात की जाएगी कभी भी, तो अब याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 165, अनुच्छेद 165 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ जैसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल नंबर 52 में दोस्तों कौन है, तो आर्टिकल नंबर 52 में है प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 60 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 61 में दोस्तों क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। और 72 दोस्तों क्या है, तो आर्टिकल नंबर 72 दोस्तों ये हो जाएगा क्षमादान। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड ये 4 आर्टिकल जरूर पूछता है, 52, 60, 61 और 72, एकदम अच्छे से इसको रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटा, फेसबुक का नया नाम, अच्छा ये तो मान लीजिए क्वेश्चन हो ही गया है। ट्विटर के दोस्तों वर्तमान में सीईओ कौन है ना, ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए ट्विटर, इसका नाम चेंज हो गया, अब एक्स हो गया है। ठीक है, x.com हो गया है। अब यहाँ के जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कौन है, वो है दोस्तों एलॉन मस्क, टेस्ला के फाउंडर है ना, स्पेस एक्स के फाउंडर है, ये इसके फाउंडर हो जाएंगे। लेकिन हमसे पूछ रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो इनका नाम याद रखेंगे, ये है लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो जो है ट्विटर के तत्कालिक कौन है, जी हाँ दोस्तों, ये है तत्कालिक सीईओ। टीम कुक, आपको मैंने बताया था टीम कुक कौन है, तो टीम कुक है दोस्तों एप्पल के सीईओ। किसके हैं दोस्तों, एप्पल के सीईओ हो जाएंगे आपके टीम कुक। चलिए याद रखिएगा। विश्व मृदा दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, मृदा दिवस, जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के महीने में हम लोग मनाते हैं। और दिसंबर के महीने के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल देखिए हो जाएगा ए ना, 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को देखिए हम लोग मनाते हैं। अब एक प्रश्न आपका आता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो देखिए 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं ना। इसी तरह देखो हम लोग नौसेना दिवस कब मनाते हैं, नौसेना दिवस देखिए मनाते हैं हम लोग कब, 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी तरह दोस्तों एक प्रश्न आता है मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो दिसंबर के महीने में ही 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। आगे देखिए, मैत्री दिवस भी देखिए हम लोग दिसंबर के महीने में ही मनाते हैं। तो देखिए 5 तारीख को आपको देखिए, 4 तारीख को हम लोग 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, नेवी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 5 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, मृदा दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, तो 6 दिसंबर को हम लोग मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 दिसंबर को हम लोग मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के नए कृषि किसान कल्याण मंत्री दोस्तों कौन बने हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। और ये पहले मुख्यमंत्री थे कहाँ के, मध्य प्रदेश के, तो शिवराज सिंह चौहान इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब ये एमपी के सीएम थे तो अभी कौन है इनकी जगह पे आ गए हैं, तो दोस्तों अब है, उनका नाम है मोहन यादव। कौन है दोस्तों, मोहन यादव। नितिन गडकरी दोस्तों कौन है, तो दोस्तों सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय अगर किसी के पास है, तो दोस्तों वो नितिन गडकरी के पास हो जाएगा। भारत के नए वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के दोस्तों मंत्री कौन बने हैं, जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वित्त मंत्री हमारी पहले भी हुई थी निर्मला सीतारमण, और अभी हो गई हैं स्मृति ईरानी। पहले देखिए जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, लेकिन अभी नहीं है, तो महिला एवं
बाल विकास, ये मंत्रालय दोस्तों किसके पास है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। तो ये आप याद रखेंगे, सॉरी ये अन्न अन्न होगा, ये अन्नपूर्णा देवी, ये है हमारी तत्कालिक महिला एवं बाल विकास मंत्री। नेक्स्ट देखिए, डैश वह तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। देखिए कभी कभी आपकी परीक्षा में एग्जैक्ट डेट भी पूछता है ना, तो ये आपको एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है। तो सही आंसर की बात करेंगे 10 मई, ठीक है, 10 मई सन 1957 को, जो कि 1857 का विद्रोह जो है स्टार्ट किया गया था। और भी जैसे लगभग मैं आपको सब बता चुका हूँ, जैसे रौलक एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में दोस्तों आपका रौलक, हाँ याद रखना है आपको, ये सारे रौलक एक्ट हुआ था आपका। और 1919 में ही दोस्तों आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी देखिए आपका इसी में हुआ था, ठीक है। हाँ तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुआ था, चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड जो सुधार हुआ था वो भी आपका इसी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन आपका कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो किया गया था, जो कि खिलाफत आंदोलन जो किया गया था वो किया गया था 1920 में। असहयोग आंदोलन भी आपका 1920 में ही था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? हजरत महल दोस्तों कौन सा विद्रोह था? डी से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सिपाही विद्रोह सन 1857, ठीक है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक सीईओ देखिए, और देखिए डेल के वर्तमान में दोस्तों सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है? तो डेल के दोस्तों जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है देखिए माइकल साउल डेल। और डेल कंपनी की दोस्तों स्थापना, दोस्तों अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि भाई डेल कंपनी जो है, आपने लैपटॉप वगैरह इसका यूज जरूर किया होगा, तो 1 फरवरी सन 1984 को देखिए, 1984 में देखिए आपका भोपाल गैस त्रासदी भी हुआ था। माइकल डेल इसके संस्थापक हैं, और जो कि टेक्सास अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग जरूर कमेंट बताइए कि 25 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स बताए हैं उन सभी को आप लोग हमारे ऐप से जरूर ले लीजिएगा। ये है हमारा ई बुक वाला सेक्शन, इसी में मिल जाएंगे। हिस्ट्री का ई बुक दोस्तों आपका फ्री है, आप यहाँ से ले लीजिएगा। और दोस्तों इस कोर्स के साथ सभी लोग जुड़ जाइए, सारे इसमें प्रीवियस सेट के क्वेश्चन डाल दिए जा चुके हैं, आगे और भी चीज़ें इसमें लगातार डाली जा रही हैं। आपको पूरा एक संपूर्ण, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। अगर आपका 40 नंबर का सीवीटी 1 में आ रहा है, 50 नंबर का सीवीटी 2 में आ रहा है, तो ये पूरा कवर कर रहा है। और अपकमिंग रेलवे एग्जामिनेशन में जहाँ भी जीके जीएस पूछेगा, ये कोर्स आपके लिए दोस्तों कवर करेगा 100%। और दोस्तों ऐप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सअप कर देंगे रेलवे एग्जाम लिख के, तभी भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों मैथ और रीजनिंग की भी क्लास चल रही है, अगली क्लास मैथ की है 11 बजे, जो कि मेरे ही नाम से चैनल है @ओम जायसवाल, आप सर्च कर देंगे या फिर बस मेरा नाम ही सर्च कर देंगे ओम जायसवाल, तभी भी आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लास उसी चैनल पे चलती है, और हमेशा उसी चैनल पे चलेगी। उस चैनल पे बस वही 2 लाइव क्लास चलेगी, एक मैथ की 11 बजे, 3 बजे रीजनिंग, 11 बजे और 3 बजे रीजनिंग चलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं 11 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।